एक गांव में एक सुनसान रास्ता। 12 बजे ना कोई उस रास्ते से जाता है और ना कोई आता है। कहा जाता है कि उस रास्ते पर भयानक चुड़ैल का साया है। गांव वाले भी उस रास्ते से रात को 12 बजे तो क्या 10 बजे बाद जाने से भी डरते हैं। यहाँ तक उस रास्ते पर कुत्ते भी जाने से डरते हैं। एक आदमी के साथ रात को कुछ ऐसा हुआ कि आप भी घबरा जाएंगे। ये घटना उस आदमी ने बताई कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। दरअसल उसने बताया कि मेरा नाम दिनेश है और मैं अपने भाई के लिए दवाई लेने जा रहा था, क्योंकि मेरे भाई का सिर दर्द हो रहा था। मेरे भाई को दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर शहर में मेडिकल स्टोर थी और मैंने हिम्मत बढ़ाई, साइकिल को हाथ में ली तो मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर वो भी मजबूर थे और मैं भी मजबूर था। मैं घर से निकला, 11:30 बजे का टाइम हो रहा था। हमारे गांव का वो एक ही रास्ता था, मुझे उसी रास्ते से जाना पड़ा। मैं जल्दी से साइकिल चला रहा था। जाते वक्त उस रास्ते पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेडिकल जाकर मैं दवाई लेकर आ रहा था तो मुझे आने में लेट हो गया। 12:20 का टाइम हो गया। मुझे वापस उसी ही रास्ते से घर जाना था। उस सड़क से मैं जा रहा था। मैं अंदर से घबरा भी रहा था। अचानक से मेरी साइकिल की चेन उतर गई और मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई है। मैं साइकिल से उतरकर चेन को सही करने लगा तो अचानक से कोई आवाज़ आई चिल्लाने की और मैं और भी घबरा गया। जल्दी से जल्दी साइकिल की चेन ठीक कर ली और मैं कुछ ही दूर गया कि मेरी साइकिल की चेन फिर से उतर गई। फिर से मैंने साइकिल की चेन ठीक की और आगे की ओर बढ़ा, फिर भी उतर गई। मेरी दिल की धड़कनें और तेज़ी से बढ़ने लगी और आगे की ओर बढ़ता रहा। साइकिल पर चलते वक्त मुझे किसी ने धक्का दिया और मेरी चीख निकलने वाली थी कि मैं उठकर चारों तरफ देखता हूँ तो क्या कोई भी नहीं था। मेरे पसीने छूट गए और मैं बहुत डर गया। चुपचाप बिना बोले साइकिल उठाकर मैं भागने लगा और मुझे किसी भी हालत में घर पहुंचना था। मेरे हाथ की कोहनी की चमड़ी छिल गई थी और मेरी सांसें फूल गई। मुझे ईश्वर से प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती। भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं भागते भागते एक हनुमान जी का मंदिर आया और मैं हनुमान जी के मंदिर की चौखट पर बैठ गया और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि अचानक मेरी नज़र हनुमान जी की बबूत पर पड़ी। मैंने थोड़ी सी बबूत ली और मैं वहाँ से निकल पड़ा। आगे देखता हूँ तो क्या रास्ता पूरा भयानक दिख रहा था। जब मैं मंदिर से थोड़ी दूर पहुँचा तो एक पेड़ से गुजरता हुआ जा रहा था तो पेड़ की डाली तेज़ी से हिलने लगी। उस समय पर हवा भी नहीं चल रही थी। पेड़ की डालियाँ इतनी तेज़ी से कैसे हिलने लगी, मैं डर गया। मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं ज़ोर से चिल्लाता हुआ भागते भागते हनुमान जी का नाम जपते जपते मैं घर पहुँच ही गया। और मेरे साथ क्या क्या हुआ मैंने घर वालों को सब कुछ बताया। मेरे घर वालों ने बोला हनुमान जी का लाख लाख शुक्र है। तब से मैं हनुमान जी का बहुत ध्यान करता हूँ, बहुत मानता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।